धनु लगन के चार्ट में हम सूर्य और बुध के कंजक्शन पर लगातार डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में अब आके 11वें भाव के लिए चर्चा करेंगे। अब तक हम 10वें भाव तक के लिए हमारी चर्चा पूरी कर चुके हैं। 11वें भाव में वैसे सूर्य यहाँ नीच के जरूर होंगे, लेकिन वो बुध के साथ स्थित होने से, क्योंकि बुध शुक्र के साथ मित्रवत है और यहाँ सूर्य से आपको फायदा होने की तुलना में बुध से ज़्यादा फायदे की उम्मीद करनी चाहिए हमेशा। लेकिन वैसे भी भाग्येश होने की वजह से सूर्य आपका उतना नुकसान नहीं करेंगे अगर आपका शुक्र बहुत ही अच्छा प्लेस्ड है चार्ट में। तो इसके साथ साथ डिपेंड ये करता है कि आपके 11वें घर पे कौन कौन से ग्रहों का दृष्टि भी है। देखिए, सूर्य का यहाँ आना आपको प्रशासनिक रूप से बहुत अच्छा बनाता है, प्रबंधन में बहुत अच्छा बनाता है, कैरियर को लेकर एक्सपेक्टेशन काफ़ी बढ़ाता है, आपके सोशली नेम फेम के लिए अच्छा है, रेपुटेशन के लिए अच्छा है, या आपके फाइनेंसेस वगैरह के लिए अच्छा है, आपको समाज में एक अलग प्रकार की पहचान देता है। लेकिन नीच का सूर्य होने की वजह से आपको जैसी एक्सपेक्टेशन है वैसा कभी कभी होता नहीं है। अक्सर ऐसे जातकों को ये दिक्कत आती है कि उनकी जो काबिलियत है, उनका जो कैरियर में जो उनका पद है, उस हिसाब से उनकी कहीं ना कहीं लोग परख नहीं कर पाते उतनी ज़्यादा। अब जो बुध है यहाँ पे, क्योंकि वो 10वें घर का लॉर्ड होकर आ रहा है और सूर्य के साथ बुध होने से सूर्य से प्रभावित हुए बिना बुध नहीं रह सकते। इस केस में अब ये माना जा सकता है कि जो सूर्य है वो कितना ज़्यादा प्रभाव बुध पर डाल पा रहे हैं। अगर मान लो आपका बुध सूर्य से बहुत ज़्यादा प्रभावित है, इवन अगर बुध यहाँ पे अस्त है, तो पार्टनर काफ़ी डोमिनेटिंग हो सकता है, बट आपको पिता से लाभ होने की तुलना में अपने जीवन साथी से सपोर्ट मिलने या जीवन साथी से लाभ होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी। 11वां घर वैसे आपका नेटवर्क सर्कल है या आपका सोशल सर्कल है, इस वजह से ऐसा कंजक्शन आपको काफ़ी हेल्प करेगा लोगों के साथ कम्युनिकेट करने, लोगों के साथ जुड़ने के लिए। साथ ही साथ ये आपके लीडरशिप की एबिलिटीज़ को बढ़ाएगा। ऐसा कंजक्शन मोस्टली आपके लिए तब अच्छा साबित होगा जब आप अपना कोई इनकम सोर्स बनाएंगे लाइफ में, आप लोगों से डील करेंगे, लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्सेशन में आएंगे, तो आप लोगों को परामर्श अच्छे से दे सकते हैं, लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं। साथ ही साथ लोगों को किसी भी बात के लिए गाइड कर सकते हैं, उनके कैरियर के लिए, उनकी अर्निंग्स वगैरह के लिए, या उनकी लाइफ के दूसरे किसी एस्पेक्ट के लिए। सूर्य और बुध का ऐसा कंजक्शन आपको काफ़ी इंटेलिजेंट बनाता है। हालांकि सूर्य नीच का होने की वजह से थोड़ी उग्रता आप में रहेगी, और ये तुला राशि है। तुला राशि होने से कभी कभी यहाँ जो आर्थिक रूप से उतार चढ़ाव है वो जरूर आपकी लाइफ में रहेंगे। अब सूर्य और बुध के इस कंजक्शन की वजह से ज़्यादा आपको ध्यान देना चाहिए जब आप लोगों के साथ कन्वर्सेशन में आते हैं, बातचीत करते हैं, लोगों के साथ मिलते हैं, उनके साथ जुड़ते हैं तब, क्योंकि ऐसा सूर्य आपको उन पर बहुत ज़्यादा हावी बना सकता है। और क्योंकि बुध साथ होने की वजह से आपकी वाणी का इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है, तो हो सकता है आपको कन्वर्सेशन में कुछ दिक्कतें रहें। हो सकता है आप दूसरों पर ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आप उनके ऊपर हावी होने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा। ऐसे केस में अक्सर आपको उन लोगों से काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है जो राजनीति में काम कर रहे हैं, जो किसी बड़े प्रशासनिक पद पर काम कर रहे हैं या किसी बड़े पद पर हैं। इंडिविजुअली आप किसी बिजनेस की तरफ भी आकर्षित हो सकते हैं इस प्रकार की स्थिति में। लेकिन मैरिज होने के बाद में, या आपका किसी से कोई रिलेशनशिप वगैरह अगर है, उसके बाद में आपकी लाइफ में ग्रोथ होने की पोटेंशियल ज़्यादा बढ़ जाएगी। सूर्य और बुध का ये कंजक्शन आपको वैसे तो बहुत ज़्यादा काबिलियत देगा, लेकिन अपनी काबिलियत को निखारने के लिए आपको कभी कभी थोड़ा सा समय लग सकता है। यहाँ पे सूर्य और बुध का जो प्रभाव है वो आपके पंचम भाव पे रहेगा, और पंचम भाव सूर्य के लिए अपना उच्च का घर है, इसलिए सूर्य यहाँ आपको बेहद सपोर्ट करेंगे। तो ऐसा ये जो कंजक्शन बन गया, बुधादित्य योग जो बन गया, ये आपको निर्णय लेने में, सोचने में, एनालिसिस वगैरह करने में, या पंचम भाव से संबंधित कोई भी प्लानिंग करने के लिए अच्छा है। लेकिन ऐसे कंजक्शन हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा विश्लेषणात्मक बनना पड़ेगा, प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा, या काफ़ी व्यवहारिक बनना पड़ेगा, तभी आप इस कंजक्शन का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। अब बुध यहाँ पे सप्तमेश और 10th लॉर्ड दोनों ही है, तो जो आपका जीवन साथी होगा आपके, वो कैरियर के लिए, आपकी अर्निंग्स के लिए, आपकी इवन बिजनेस वगैरह के लिए वो अपनी तरफ से काफ़ी प्रायोरिटीज़ ला सकते हैं। ऐसे केस में ऐसा होता है कि जातक जैसा व्यवहार दूसरों के साथ करता है वो वैसा ही व्यवहार अपनी फैमिली के साथ भी करता है, और जातक दूसरों को बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है, कभी कभी वो अपनी फैमिली के सदस्यों को भी बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है। सूर्य और बुध के पंचम भाव पे प्रभाव की वजह से आपका पंचम भाव काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा, तो इसका असर आपको संतान पर देखने को मिलेगा। कभी कभी ऐसा होगा कि संतान के साथ आपके जो रिलेशन है उतने बेहतर नहीं होंगे, थोड़ा बहुत मनमुटाव जरूर रहेगा, लेकिन आपकी संतान की काबिलियत बहुत ज़्यादा होगी। इस वजह से देखा जाए तो आप एक बहुत ही ज़्यादा करिश्माई व्यक्ति बन सकते हैं, एक बहुत ही इफेक्टिव व्यक्ति बन सकते हैं। आप दूसरों को बहुत अच्छे से अपनी बातों से, अपने व्यवहार से प्रभावित करने वाले हो सकते हैं, और उन लोगों से आप अपना काम इजीली निकलवाने वाले हो सकते हैं। ऐसे केस में हालांकि शुरुआत में आपको उतनी अधिक सफलता नहीं मिलती सूर्य नीच का होने की वजह से, भले ही आपकी एक्सपेक्टेशन कितनी भी ज़्यादा हाई है, लेकिन आपको लेट एज में ज़्यादा अच्छा ये कंजक्शन जो है परिणाम देगा। अब शुक्र की कितनी अच्छी प्लेसमेंट है आपके चार्ट में, अगर मान लो शुक्र की अच्छी प्लेसमेंट है तो आपकी लाइफ में धन, लग्जरी, ऐशो आराम, भौतिक सुख सुविधाएं उतनी ज़्यादा रहेंगी। बट अगर आपका शुक्र बहुत अच्छा प्लेस नहीं है, चार्ट में ख़राब स्थिति में है, राहु केतु से प्रभावित है, तो ऐसे केस में मैरिज और रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी सारी दिक्कतें सामने आ सकती हैं।
अब जनरली बुध जब जब भी आप देखते हैं तो सूर्य के आसपास ही गोचर में रहता है। ऐसे केस में आपका जो बुध है यहाँ पर 11वें घर में होने की वजह से वो सूर्य से अस्त भी हो सकता है, वो हो सकता है वक्री भी हो। लेकिन जनरली यहाँ अगर बुध आपका वक्री होगा तब आपको सबसे ज़्यादा दिक्कतें होंगी, क्योंकि एक तो बुध ड्यूअल प्लैनेट है और वक्री होने के केस में फिर आपको निर्णय लेने में कभी कभी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि यहाँ पे ड्युअलिटी होने की वजह से आपको कौन सा पर्टिकुलर निर्णय लेना है, कौन सा ऑप्शन चुनना है जब भी आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं या विचार कर रहे हैं, तो इसको लेके थोड़ी डिफिकल्टी अवश्य होगी। अब सूर्य का जितना ज़्यादा प्रभाव बुध पर बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा आपका पार्टनर आपको कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करने वाला हो सकता है। पार्टनर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी होने वाला हो सकता है, वो आपकी अर्निंग्स या आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उस पर अपना बहुत ज़्यादा प्रभाव दिखाने वाला हो सकता है। इस प्रकार के कंजक्शन की वजह से कभी कभी जातक है वो रिस्क भी ले लेता है, जैसे शेयर बाजार वगैरह, लॉटरी, सट्टा वगैरह। लेकिन यहाँ आपको बुध बचाने का भी कार्य करेगा एक तरफ, क्योंकि वो आपकी लॉजिकल क्षमता को दर्शाता है। इस तरीके से आपका कम्युनिकेशन, आपकी ओवरऑल क्रिएटिव स्किल्स वो आपके बहुत काम आने वाली हैं। सूर्य और बुध का ये कंजक्शन आपको नेम फेम काफ़ी अच्छा दे सकता है, लेकिन आपका जो व्यवहार होगा वो भी कहीं ना कहीं आपके नेम फेम को डिसाइड करेगा यहाँ पे। अब मान लो अगर आपके दूसरे अन्य ग्रहों का, प्लैनेट्स का, जिनका भी प्रभाव सूर्य और बुध पर है, तो अगर वो सूर्य या बुध के साथ मित्रवत हों तो कुछ हद तक ज़्यादा बेहतर परिणाम भी यहाँ हो सकते हैं। लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो आप गुरु से रिप्रेजेंट होने वाले हैं, और गुरु से रिप्रेजेंट होने की वजह से बहुत ज़्यादा ऐशो आराम, बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ की चाहत आपकी कहीं ना कहीं नहीं है। लेकिन फिर भी सूर्य और बुध आपको वो सारी की सारी क्वालिटीज़ प्रदान कर सकते हैं जो कि एक व्यक्ति को परफेक्शन के लिए चाहिए कहीं ना कहीं। सूर्य और बुध का ये कंजक्शन आपको रिश्तों में बहुत ज़्यादा कभी कभी दिक्कतें ला सकता है, जहाँ पर पार्टनर आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा, पार्टनर आपके धन या संपत्ति पर अपना हक जमाना चाह रहा है, या जीवन साथी के आने के बाद ही आप ज़्यादा से ज़्यादा धनवान हुए हों, कैरियर में प्रगति भी आपके बाद में ही हुई हो, या आपका जो नेम फेम बढ़ा है, आपका मान सम्मान, आपकी रेपुटेशन जो बढ़ी है, बिजनेस अगर ग्रो हुआ है, तो वो जीवन साथी के आने के बाद ही ज़्यादातर पॉसिबल है। या किसी किसी केस में जैसे अगर कोई बैड इफेक्ट है, अगर राहु केतु का इफेक्ट हो सूर्य और बुध के कंजक्शन पर, तो मैरिड लाइफ के आने के बाद या मैरिड लाइफ स्टार्ट होने के बाद कहीं ना कहीं आपका बिजनेस डिस्टर्ब हो सकता है, पार्टनरशिप्स टूट सकती हैं, कैरियर में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव भी आ सकते हैं। तो एक तरफ ये फ़ायदा करवाएगा, दूसरी तरफ ये उतना ही ज़्यादा नुकसान भी करवा सकता है। हालांकि यहाँ पे सूर्य कितना ज़्यादा हावी है बुध पर, देखिए सूर्य जितना ज़्यादा हावी रहेगा, सूर्य अगर बुध को अस्त कर देगा, उस केस में पार्टनर का डोमिनेंस आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला है। इस हिसाब से देखा जाए तो फिर आपको अपनी महादशा पर भी विचार करना आवश्यक है। वैसे आपको नवम भाव में बैठे हुए प्लैनेट, दसम भाव में या सप्तम भाव में बैठे हुए प्लैनेट्स में भी अवश्य विचार करना चाहिए, क्योंकि इन भावों के स्वामी भले ही आपके 11वें घर में आ गए, लेकिन इन भावों में बैठे हुए प्लैनेट्स का भी अपना एक अलग अलग प्रकार का रोल है।